आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूँ जितेश मिश्रा। गाजियाबाद के इस वक्त कोड़ा मकनपुर इलाके में हूँ और जिस तरह से कावड़ शिविरों की तैयारी है इस पर हमारे साथ खास चर्चा के लिए है भारतीय जनता पार्टी से नेता रीना भाटी। इनसे जानेंगे कि किस तरह की तैयारियाँ हैं और बीते दिनों गाजियाबाद से जो मामला निकल कर आया है कि दूसरा पेशाब मिलाने का, इस पर इनकी क्या प्रतिक्रिया है। नमस्कार मैम, सबसे पहले तो आपका मैटर में बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से इस बार कांवड़ यात्रा की गाजियाबाद में तैयारी है भारतीय जनता पार्टी? देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अलग बहुत सम्मानित लगे हुए हैं सभी लोग कि जितने भी कांवड़ है उनको किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना है और इसमें प्रशासन को बहुत सपोर्ट कर रही है। और इस शिविर में लोग बैठे हैं कि आज से 35 सालों से और यहाँ पर सभी भोले रूप से जाते हैं, दूर दूर से आते हैं और सबसे पहले यही इसी स्थान पर शिविर लगता है। तो उनकी पूरी जितनी फैमिली यहाँ पर सेवा देती है और उन सभी लोग क्योंकि मेरा कोड़ा नगर पालिका यही है बिल्कुल यहाँ पर हमारे भी कोड़ा के जितने भी लोग हैं जो भोले हैं वो यहीं रुकते हैं, उनकी सेवा यहीं होती है। तो सभी लोग मिलकर यही सेवा दे रहे हैं। बहुत अच्छी आप जैसे भंडारे की सेवा ले लीजिए, भोले इस वक्त जो सो रहे हैं उनकी सोने की व्यवस्था इतनी अच्छी है, कूलर पंखे हर तरीके से बहुत बढ़िया तरीके से उनको सेवा देते हैं। बीते दिनों एक मामला आया गाजियाबाद में कि जूस में जो है पेशाब मिलाकर चलाया जा रहा था और दुकान पर कोई नाम भी नहीं था, दिल्ली जूस सेंटर नाम से चलाया जा रहा था। क्या सोचती है इस मामले को लेके कि एक इसे आप विशेष समुदाय के तौर पर देखती हैं या फिर ये एक असामाजिक तत्व के तौर पर देखती हैं? देखिए ये एक घटिया सोच है कि अगर आप इस तरीके से खिलाएंगे किसी को तो उसमें उनका धर्म का मतलब बहुत बड़ा मान सकता होगा, जबकि उनके धर्म की बहुत नीचे इस तरह गिर रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। हम तो टारगेट एक धर्म को नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उस पर किसी धर्म का नाम है और वो व्यक्ति किस धर्म का है इसके बारे में बात करें, हम तो उसकी सोच को दर्शाते कि कितनी घटिया सोच का व्यक्ति होगा जो किसी इंसान को पेशाब पिला रहा होगा, जबकि सावन के महीने में पुण्य करने का, पुण्य कमाने का वो दौर होता है। लोग सेवा कर रहे हैं, लोगों को स्वच्छ जल खिला रहे हैं, स्वच्छ भोजन खिला रहे हैं। तो अब अपनी अपनी सोच है इंसान की, ऐसे व्यक्ति को जो भी है किसी भी समाज का हो हर आदमी को उसको निंदा करनी चाहिए और उसे प्रशासन द्वारा कठोर सजा देनी चाहिए, क्योंकि दोबारा से इस घोर कार्य को दोबारा से ना करें। कांवड़ यात्रा से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा जो है तमाम जगहों पे नेम प्लेट की बात की पर जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिसको लेके जनता में निराशा भी है, गुस्सा भी है। ये कहकर कि भारतीय जनता पार्टी जिन्हें हिंदूवादी की सरकार कहा जाता है, उनके सरकार के बावजूद भी जो है वो एक अपने पवित्र महीने को सही से नहीं मना सकते, डर लगा रहता है कि किस दुकान पे खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, पता नहीं। क्या भारतीय जनता पार्टी नेम प्लेट वाली बात पे पिछले साल भी खारिज हुआ था, इस साल भी खारिज हुआ, क्या ऐसे ही लगातार चलता रहेगा? देखिए ये तो वोट की प्रक्रिया है, वो क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते, लेकिन इसके लिए जो हम सबकी राय है वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सोच के लिए हम लोग सहमत हैं, क्योंकि नेम प्लेट होती है तो हम लोगों का जो अंदर का जो भ्रम है ना, जो डर है, वो एक तरफ से क्लीन हो जाता है कि भाई ये किसकी दुकान है, हमें यहाँ खाना है नहीं खाना है, वो फिर हमारे ऊपर निर्भर करता है। अब अपनी पहचान को छुपाकर अंदर बैठा हुआ है वो व्यक्ति, वो हमें क्या मिला के खिला रहा है, क्या सोच से बैठा हुआ है, तो उसके बारे में हमें जानकारी नहीं हो पाती है। तो नेम प्लेट होगी तो ही हम लोग भाई उसका हमें वहाँ का भोजन ग्रहण करना है नहीं करना, वो हमारी राय है। वो व्यक्ति क्या मिला रहा है क्या नहीं मिला रहा, उसकी सोच भी हमें पता चल जाएगी। क्योंकि आजकल जो चल रहा है आपको पता ही है कि कुछ लोग सिर्फ हिंदू को टारगेट करके उनके जो धर्म को भ्रष्ट करने के लिए, उनका जो आज ये पावन का पर्व चल रहा है उन चीज़ों को भ्रष्ट करने के लिए ये चीज़ें करते हैं। तो हम भी जान लेंगे कि भाई कोई हिंदू की दुकान है तो हम वहीं से कुछ भी ग्रहण करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। लेकिन नाम प्लेट ना होने की वजह से हम किसी की भी दुकान पर बैठ जाते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, हमें नहीं जानकारी हो पाती। तो मेरा तो यही कहना था, सुप्रीम कोर्ट से भी अपील है कि भाई इस चीज़ के लिए आप लोगों को भी गहनता से सोचना पड़ेगा कि हिंदू आजकल जो उनका धर्म भ्रष्ट करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, तो जो राय भारतीय जनता पार्टी की है उसमें सहमति आपको देनी चाहिए। आपके नगर पालिका की बात करें तो इस मामले में किस तरह से तैयारी है आप लोगों की
क्या भारतीय जनता पार्टी या किसी दल के द्वारा इन तमाम जगहों पर जाकर चेकिंग की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद राजधानी दिल्ली में तमाम जगहों को नेम प्लेट बांटने की योजना बना रहा है। जो दुकान हिंदू मालिक की है, जहाँ पे हिंदू कर्मचारी, वहाँ पे एक अलग से सर्टिफिकेट लगा जा रहा है। क्या आपकी नगर पालिका में या गाजियाबाद में कहीं पर ऐसी कोई व्यवस्था की गई है? देखिए, थोड़ा नगर पालिका की बात करें तो हम लोग जब नगर पालिका में जब स्वयं अध्यक्ष थी तो इन चीज़ों के बारे में मैं खुद जानकारियाँ लेती रहती थी। और अब भी एक आम जनता जैसे आम सेवक होता है उस तरीके से मैं लोगों के बीच में बनी हुई हूँ। लेकिन यहाँ की जो अध्यक्ष है वो निर्दलीय जीती हुई है और अभी तक उसका मेरे को लगता नहीं कि कहीं दूसरी सरकार में कोई सर्वे उसने किया होगा। तो मेरा तो यही कहना है कि जनता खुद में जागरूक है। सब लोग जो आस पास में हैं सब लोग इन चीज़ का ध्यान दें कि हमारा जो त्यौहार है या हमारे जो कांवड़िया हैं, हमारे जो भोले हैं, उनका धर्म भ्रष्ट ना हो, उनकी जो भी चीज़ें हैं उनमें स्वच्छता हो। तो आप सभी को इस में ध्यान देना चाहिए। और जैसा देख सकते हैं कि मीट की दुकान सभी बंद करवाई गई है और अगर कोई खुल भी रही है तो उसका विरोध करें, आसपास के लोग विरोध करें। कुछ दिन के लिए ये बंद होना चाहिए। ये तो हमारी विशेष चर्चा दीना पाटिल जी के साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता है। बहरहाल गाजियाबाद में जिस तरह से मामला निकल कर आया कि जूस में पेशाब मिलाने का, इससे पहले दिल्ली के शालीमार गार्डन के इलाके में जो है कांवड़ यात्रा के रूट पर, जहाँ पे दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता खुद जो है कांवड़ियों का स्वागत करने वाली थी, वहाँ पे कांच के टुकड़े पाए गए। ये कहीं ना कहीं जो है एक जनता के जो समूह बने हुए हैं, कुछ का कहना है कि विशेष समुदाय के द्वारा किए जाने वाला काम है, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि ये सिर्फ असामाजिक तत्व है, इसको किसी समुदाय से ना। बहरहाल इस पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट में लिखें और ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।